हाय दोस्तों, मैं हूं नितेश और छोटी सी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट कृष्णा की पार्ट 2। तो कृष्णा की इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। मैं प्रॉब्लम्स को एक ताले की तरह समझता हूं और कृष्णा के जो वर्ड्स हैं, लॉर्ड कृष्णा के द ग्रेट जो वर्ड्स हैं भागवत गीता में, ऑफ कोर्स जब वो अर्जुन जी को समझाते हैं, उनको मैं कृष्णा की कहता हूं। और आज कृष्णा की 2 के बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कर्मा को जिसमें दिया गया है। ओके, अगर आप चैप्टर नंबर 4 और वर्स नंबर 24-25 भागवत गीता में अगर आप पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि व्हेन यू रिनाउंस एवरीथिंग दैट इज बॉर्न आउट ऑफ योर इमेजिनेशन, आपकी सोच से जितनी भी चीज़ें पैदा होती हैं, वो अगर आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, आपका एक पर्टिकुलर गोल है, ठीक है, अगर उससे रिलेटेड और सही डायरेक्शन में आपको नहीं लेकर जाती है, तो उन्हें छोड़ दीजिए, उनका त्याग, यानी कि रिनाउंस, जस्ट लीव दैट। ठीक है। और आपको सिर्फ जो वर्स नंबर 25 है वो ये कहता है कि आपको अपना माइंड, ठीक है, मेडिटेट करके या फिर ध्यान लगाकर, फोकस लगाकर, मेडिटेट मतलब ये नहीं कि बस लोटस पोज में ऐसे बैठ जाओ, ओम नमः शिवाय जाप करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मेडिटेशन, एवरीथिंग दैट यू फोकस ऑन इज मेडिटेशन। ओके, आप एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, मेडिटेशन है। आप सुकून से रसोई घर में खाना बना रहे हैं, मेडिटेशन। ठीक है। आप अपना डेली काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस का डेली रूटीन वर्क कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे, पूरा ध्यान से, ठीक है, पूरे फोकस से, मेडिटेशन है। ठीक उसी तरह से फोकस्ड माइंड से, जो वर्स नंबर 25 है चैप्टर नंबर 4 का भागवत गीता में, वो ये कहता है कि आप अपने आप में पूरी पूरी तरह से फोकस्ड होकर आप अपनी मंजिल की तरफ अपना जो है मन लगा करके जब आप काम करेंगे, तो यू विल डेफिनेटली बी गोइंग ओवर देयर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भागवत गीता में जब जब अर्जुन और कृष्णा के बीच में बात हुई है, तब तक सिर्फ कर्मा, प्लानिंग, एक्शंस, इन चीजों को, एफर्ट्स, ये सारी चीजों को ज्यादा महत्व दिया गया है, आउटकम को नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला कि अभी से खुश हो जाओ, तुम ये छोड़ के चले जाओ, मैं ऑलरेडी इनको मार चुका हूं। उन्होंने बोला कि तुम्हें इन्हें मारना है। कृष्णा ने अर्जुन से ये कहा कि तुम्हें इन्हें मारना है, मैं इन्हें ऑलरेडी मार चुका हूं, सो डोंट वरी, दीज आर जस्ट बॉडीज। तुम अपना कर्म कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, एंड व्हेन लॉर्ड कृष्णा इज विथ यू, सो यू डोंट हैव टू वरी। वो चाहते तो ये बोल सकते थे कि मैं खत्म कर दूंगा इनको, तुम जाओ, तुम सो जाओ आराम से, राइट। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कर्मा इज इंपॉर्टेंस। ठीक है, कर्मा इज इंपॉर्टेंट। आप यहां पर खड़े हो युद्ध के मैदान में और आप एक वॉरियर हो, आपको लड़ना है, आपको मैदान छोड़ के भागना नहीं है। उसी तरह दोस्तों, आप ये समझिए कि भागवत गीता के थ्रू लॉर्ड कृष्णा इज ट्राइंग टू से यू कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जो अच्छा काम आप करने जा रहे हो, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। यू आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग मी। आप सिर्फ वहां पर खड़े होके करने की एक्टिंग करनी है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। वो करने की ताकत, वो करने की बुद्धि, वो मैं आपको दूंगा। ये आपको लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ कृष्णा की नंबर 2 मैं आज का खत्म करूंगा और आपको ये मैसेज दूंगा कि प्रॉब्लम्स जब आपकी लाइफ में आती हैं, ठीक है, तो वो एक ऐसे पहाड़ की तरह है जहां पर फॉग है, बहुत सारी गाड़ियां ऊपर पे ऊपर ऊपर की तरफ, चोटी की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है, सारे रास्ते पर फॉग है, धुंध है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में सारे वापस नीचे उतर नहीं आते, एक एक कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। उसी तरह ऐसी लाइफ में जहां पे प्रॉब्लम्स है, आपको भी एज ऑफ नाउ सिर्फ एक एक कदम उस दिशा में आगे बढ़ाते रहना है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन दोस्तों। छोटी सी बात देखते रहिए और आपका ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड।